दिल्ली के एक पुराने कॉलेज में ब्लडी मैरी की कहानी दशकों से सुनी जाती रही है। ये कहानी एक आत्मा की है जिसे उसके जीवन में धोखा, दर्द और क्रूरता का सामना करना पड़ा। कहते हैं अगर कोई रात के 3 बजे एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर 3 बार उसका नाम ले तो मैरी की आत्मा प्रकट होती है। लेकिन जो उसे बुलाता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक बार 4 दोस्त इस कहानी को एक मजाक समझते हैं और इसे साबित करने के लिए एक खतरनाक खेल खेलते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ब्लडी मैरी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक भयानक सच है। कॉलेज के बुजुर्ग चौकीदार रामलाल बताते हैं कि ब्लडी मैरी एक खूबसूरत महिला थी जो सालों पहले इस इलाके में रहती थी। मैरी एक आदमी की पत्नी थी, लेकिन उसका पति उसे धोखा देता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। एक रात जब मैरी को अपने पति के काले सच का पता चला तो उसने गुस्से और दर्द से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसकी लाश को घर के पुराने आईने के पीछे छिपा दिया। मैरी की आत्मा उस आईने में कैद हो गई। कहते हैं वो हर उस इंसान से बदला लेना चाहती है जो उसे आईने के जरिए बुलाता है। 4 दोस्त रिया, विकास, साक्षी और दीपक को ब्लडी मैरी की कहानी पर यकीन नहीं होता। वो इसे अफवाह मानते हैं और इसे आजमाने का फैसला करते हैं। एक रात जब कॉलेज खाली होता है वे पुराने ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते हैं। रिया, जो अपने आप को सबसे ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश करती है, आईने के सामने खड़ी होती है। वो 3 बार धीमे आवाज में कहती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ पलों तक कुछ नहीं होता। दोस्त हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगती हैं। आईने में अचानक मैरी का भयानक चेहरा दिखाई देता है, खून से सना हुआ, आंखें जलती हुई और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। मैरी की आत्मा उन्हें उसी वक्त नहीं मारती, लेकिन हर दोस्त की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रिया को आईने में अपने प्रतिबिंब के साथ मैरी की परछाई दिखती है। विकास को रात में किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। साक्षी को अपने कमरे में खून के निशान मिलते हैं। दीपक को बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। ये सब धीरे धीरे और खतरनाक हो जाता है जब दोस्तों को एहसास होता है कि उन्होंने एक भयानक भूल कर दी है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्त मैरी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला करते हैं। तांत्रिक आचार्य अग्निवेश बताते हैं कि मैरी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका उसके दर्द का सामना करना और उसके साथ न्याय करना है। आचार्य उन्हें मैरी के पति की कहानी बताकर सच्चाई उजागर करते हैं। मैरी की आत्मा अब तक अपने पति से बदला नहीं ले पाई है, क्योंकि उसका पति मरने से पहले तांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी आत्मा को भूतिया दुनिया से बचा चुका था। मैरी की आत्मा को शांत करने के लिए दोस्तों को उस आईने को तोड़ना होगा जिसमें मैरी की आत्मा कैद है। लेकिन आईने को तोड़ने के लिए उन्हें मैरी की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। दोस्त वापस ऑडिटोरियम जाते हैं जहां मैरी का आईना रखा है। जैसे ही वे आईने के करीब जाते हैं, मैरी की आत्मा पूरी ताकत से प्रकट होती है। कमरे में हर जगह खून टपकने लगता है और मैरी चीखते हुए कहती है, तुम सबको मेरे जैसे मरना होगा। तांत्रिक अपनी शक्तियों से मैरी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी की ताकत बढ़ती जाती है। आखिर में रिया अपने साहस को इकट्ठा करके आईने पर वार करती है। जैसे ही आईना टूटता है, मैरी की आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो जाती है। दोस्त सोचते हैं कि उन्होंने मैरी से छुटकारा पा लिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया को बाद में अपने कमरे के टूटे हुए आईने में वही चेहरा दिखाई देता है। मैरी की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो अब हर उस आईने में मौजूद है जहां उसकी कहानी सुनाई जाती है।